तो चलिए आज के सेशन में हम लोग फरवरी का हाफ कंप्लीट करेंगे। तो 1 फरवरी से शुरू करते हैं। किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल जो है इसने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखा है? तो ये मेघनाथ देसाई है। ये थोड़ा वीवीआई है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो ये अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद शहर किया है यूएई ने। समता कुंभ शुरू किया है। तो समता कुंभ किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये समता कुंभ तेलंगाना ने शुरू किया है। उसके बाद में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? तो अनुमान है ये 6.5%। ठीक है, 6.5% अनुमान लगाया गया है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता? तो ये कुवैत में जीते हैं। और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है विशाखापत्तनम को। ठीक है, इससे पहले अमरावती पे बात चल रहा था जब हैदराबाद से अलग हुआ था। तो ठीक है, अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह जो है उसका अधिग्रहण किया है? तो हाइफा बंदरगाह, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजराइल का है और इसे अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया है। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो ये अरुण कोहली को इन्होंने कंट्री हेड नियुक्त किया है मॉर्गन स्टैनली ने। और एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है एम सुब्बा रायडू को। ठीक है, भारत के उच्चायुक्त एम सुब्बा रायडू नामीबिया में होंगे। मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा शुरू किया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? तो ये पता ही है कि इकोनॉमिक अगर जीडीपी देखें तो ये महाराष्ट्र का ही सबसे ज़्यादा जाता है और इसमें भी महाराष्ट्र ही आ गया जीएसटी कलेक्शन में। किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो ये मुंबई ने किया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और अभ्यास तोपची, भारतीय सेना का अभ्यास तोपची का आयोजन किया गया है देवलाली, ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पे हुआ है। उसके बाद में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने डेनमार्क के साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए साझेदारी किया है। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला? तो ये अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर 30 साल बाद अपना दूतावास खोला है। राज्य सरकार द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया, तो ये गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीता? तो बीच सॉकर ये समुद्र के किनारे बीच पे खेला जाता है, केरल ने जीता है। ठीक है, जग्रेब ओपन 2023, इसमें भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया गया है? तो ये कांगो शामिल हुआ है अभी 2023 में 3 फरवरी को, तो ये इनका स्वागत किया गया है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में लगाई गई थी? ये उत्तराखंड में ल्यूमिनस द्वारा लगाया गया है। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये इससे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर से पूछने का चांस है। ठीक है, मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संपत्ति शुरू किया है? तो ये सिक्किम। ठीक है, नेपाली भाषा से मिलता जुलता है, तो मेरो रुख मेरो संपत्ति सिक्किम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश में। ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसमें वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं एमपी खुद। ठीक है, फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरेबिया जो है फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। 10,000 नए एमएसएमईज पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो ये एर्नाकुलम जो है, एर्नाकुलम केरला का है, ये आपका बन गया है पहला जिला 10,000 नए एमएसएमईज का। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया।
यात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख जो है वहाँ का यात्सो को जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है और बनाया जा रहा है। इस्लाम नगर गाँव का नाम बदला गया है और जगदीशपुर किया गया है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस जीतने वाले नोवाक जोकोविच हो गए हैं 5 फरवरी 2023 को, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IIT रुड़की द्वारा किया गया है, ठीक है। IIT रुड़की ने ये किया है, ठीक है, और एम्स ने मिलकर ऐसा किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है, मनाया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले हैं डॉक्टर पैगी मोहन, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है हर एक बार, इस बार भी मुंबई में ही मनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक ये बेंगलुरु में शुभारंभ किया गया है इसका, ठीक है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये ब्राज़ील। इससे पहले हम लोगों ने कांगो देखा था, अभी ब्राज़ील जो है वो भी बना है, ठीक है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये इंडियन रेलवे जो है, अब आप व्हाट्सएप से भी अपना फूड डिलीवरी कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवर हो जाएगा। इसरो के लिए स्पेस प्लास्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास जो है ये इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाएगा, ठीक है। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो ये रिकी केज हैं जो ये जीतने वाले बने हैं, ठीक है। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुरुआत कहाँ से किया है? तो ये आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा से शुरू किए हैं इन्होंने। और किस राज्य ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना ने घोषित किया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बन गया है इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई हैं? तो ये अप्सरा अय्यर हैं जिन्हें हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा चुनी गई है। और नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो मोंटी देसाई हैं, इन्हें नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो ये आंग सान सू की का देश म्यांमार है, ठीक है। और कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, देखिए ये फरवरी में बृहस्पति बना था, ठीक है, लेकिन जब वर्तमान की बात करेंगे ना, तो वर्तमान में सैटर्न मतलब शनि जो है, शनि के 145 उपग्रह हो गए हैं, इसे ISA ने प्रमाणित किया है, ठीक है। और बृहस्पति 92 अभी भी है और सैटर्न 145 हो गया। तो सैटर्न को याद रखेंगे सबसे ज़्यादा उपग्रह के मामले में, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया? तो ये दूध उत्पादन में भारत है, ठीक है। और मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये मूर्तिकला पार्क नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है इसका। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड दिया गया है राखी कपूर को, ठीक है। केनरा बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये के सत्यनारायण राजू जी को किया गया है। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रूस और म्यांमार ने ऐसा किया है, ठीक है। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो ये टाटा कंसल्टेंसी TCS को प्रशंसित कंपनी की सूची में शामिल किया गया है। 8 फरवरी को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो ये हम लोग को पता ही है, कामरान अकमल जो है ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है, ये ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किया है। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ICC T20 महिला विश्व कप शुरू हुआ, ठीक है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो ये ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खुला है। और विक्ट्री सिटी, किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया? तो ये सलमान रुश्दी जो हैं, इन्होंने अपना नया उपन्यास लिखा है विक्ट्री सिटी। और विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है किसे? तो नताशा पेरिया-नायगम को सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? तो ये मोबीक्विक जो है ये बन गया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुथुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है। किसे लगातार 6ठे वर्ष ATD
बेस्ट अवार्ड दिया गया। तो ये एटीडी जो है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ये यूएसए की एक संस्था है, उसने एनटीपीसी को लगातार 6ठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। और अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये अहमदाबाद में जो है अर्बन 20 सिटी शेरपा का हुआ है और बैठक हुआ है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा किया है, भीषण ऊर्जा संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। भारत में पहली बार लिथियम भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर। और खुशी की बात है कि अभी राजस्थान में भी लिथियम के भंडार के मिलने की संभावना है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन दोस्त भूकंप में भारत ने शुरू किया था वहाँ पे। भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता। तो ये अदिति अशोक जो हमारे चौथे रैंक पे रही थी ओलंपिक में, उन्होंने जीता है। उसके बाद में मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो ये मलयालम की पीके रोजी हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये 10वें शीर्ष स्थान जर्मनी को मिला है और इन्हें ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 का 23 में जारी हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। और नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो अकाबा को चुना गया है, ठीक है। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो मेटा ने मेटी के साथ मेटा ने G20 अभियान के लिए साझेदारी किया है। और किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? तो ये इटली की थी। और राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये ABK प्रसाद जी को दिया गया है। और किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है? तो ये एयर इंडिया ने किया है और एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीद लिया था टाटा ने, पता ही होगा। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन जो हैं ये दूसरे बन गए हैं। और पहले स्थान पे जो हैं वो मुतैया मुरलीधरन है और अब तीसरे स्थान पे चले गए हैं अनिल कुंबले, ठीक है। अब आता है किस देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये तंजानिया में मूक मेंढक की प्रजाति खोजी गई है, ये गूंगा होता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की योजना की है? तो ये राजस्थान ने ऐसा किया है कि अभी जो भी वहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा होगा वो निःशुल्क भरा जाएगा फॉर्म उसका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश बिंदल जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर रॉकेट लॉन्चिंग होता है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा से ही किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो ये नकल विरोधी कानून तो उत्तराखंड में लागू हुआ है, ठीक है। और किस शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की थी? ये इटली के शोधकर्ता थे जिन्होंने ये खोज किया है। और किस देश को पहला उन्नत हाल हो गया आपको, हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये मॉरिशस को दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। उसके बाद में किस देश के खिलाड़ी इयॉन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया? तो ये इयॉन मॉर्गन जो है ये इंग्लैंड के प्लेयर थे, अभी सभी प्रारूप से ये भी संन्यास ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड जो है पहले स्थान पे और भारत का स्थान इसमें 136वां है हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक में 2023 में, ठीक है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये पूर्व चांसलर जर्मनी एंजेला मर्केल को किया गया है। और दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का जो है उद्घाटन किया गया है वो कटक में किया गया है और चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में है। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? तो गैब्रियल न्यूजीलैंड को अपने चपेट में ले लिया। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तो ये तरुणदीप राय जो हैं ये जीते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर जो है 1.78 अरब डॉलर की सहायता वर्ल्ड बैंक ने तुर्की को किया है। तुर्की का इनाम अब तुर्की हो गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट
माय गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये मिस्र ने किया है। IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार दिया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सी स्पर्धा? ये महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ है, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे पे स्वयं मध्य प्रदेश था। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये आदि महोत्सव जो है दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में हुई है। ठीक है। किसने वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली पे खरीदी गई हैं? तो ये हैं स्मृति मंधाना। ठीक है। ये स्मृति मंधाना को खरीदा गया है। ठीक है। बोली लगा है इनका। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला हो गई है। ये रायाना वर्नाबी हैं, जो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण जो है ये कहाँ हुआ? तो सी फूड यानी समुद्री जो खाने योग्य वस्तुएं प्राप्त होते हैं समुद्र से, उसका संस्करण आयोजित किया गया कोलकाता में। ठीक है। डोरियन रसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो डोरियन रसियन जो है ये मोल्डोवा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये पुणे कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने हाफ ऑफ फरवरी कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में फिर आगे करेंगे, इतना को हम लोग रिवाइज करेंगे और बार बार देखने से ही हमारा आत्मसात हो जाएगा। और फिर इसका हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया इससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।